हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम देख रहे हैं कि पृथ्वी का पर्यावरण की स्थिति खराब होती जा रही है और इसी खराब पर्यावरण का असर केवल मनुष्यों पर ही नहीं पड़ता है बल्कि जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। यही कारण है कि जीव जंतु बहुत तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। आज हम जीव जंतुओं की इन्हीं संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए पहले बात करते हैं भारत की संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में। इसमें पहला नाम आता है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन ये बस साफ पानी में रहती है और इसकी ये विशेषता है कि ये नेत्रहीन होती है, इसको दिखाई नहीं देता है। ये एक नेत्रहीन मांसाहारी जीव है, इसलिए इसको सन ऑफ रिवर और टाइगर ऑफ रिवर के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया और वो उन्होंने घोषित किया 5 अक्टूबर 2009 को। डॉल्फिन से रिलेटेड रिसर्च सेंटर्स भी हैं। तो भारत का पहला जो रिसर्च सेंटर था, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, वो वेस्ट बंगाल की हुगली नदी पर खोला गया था। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वेस्ट बंगाल की हुगली नदी पर खोला गया था। बात करते हैं सिंधु डॉल्फिन की। ये सारी वो प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त का मतलब जो विलुप्त होने वाली हैं बहुत जल्दी, ये वो प्रजातियां हैं। सिंधु डॉल्फिन की बात कर लेते हैं। पंजाब सरकार ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। जो सिंधु डॉल्फिन है वो पंजाब की राजकीय जलीय जीव है। कर लेते हैं हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ वो तेंदुआ होता है जो बर्फीले एरियो में रहता है, जो बर्फीले जगहों पर रहता है। तो ये बहुत ठंडे, जैसे -40 डिग्री स्थानों पर रह सकता है, यानी कि -40 डिग्री होगा जहाँ पे ये वहाँ भी रह सकता है। और ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। इसको पहाड़ों का भूत कहा जाता है। जी हाँ, ये याद रखिएगा कि इसको पहाड़ों का भूत कहा जाता है क्योंकि ये पहाड़ों पर ही रहता है। सेगई या थामिन, इसको सेगई कह लीजिए या थामिन कह लीजिए, दोनों एक ही नाम है। यह केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और ये कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है और ये थामिन या सेंगई मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है। कर लेते हैं नीलगिरी तहर। ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। ये तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है। पेंगोलिन, यह रात्रिचर जीव है। रात्रिचर जीव हम उनको कहते हैं जो सिर्फ रात में ही जागते हैं और दिन में सोते हैं, जैसे उल्लू है, चमगादड़ है। तो ये सारे जो हैं वो रात्रिचर जीव हैं। पेंगोलिन भी दक्षिण भारत में पाया जाता है और इसका मुख्य भोजन जो होता है वो चींटी और दीमक होता है। ये जितनी भी प्रजातियां मैंने आपको बताई ये थी संकटग्रस्त प्रजातियां। मैंने बात करी थी संकटग्रस्त प्रजाति की। अब हम बात करेंगे भारत की घोर संकटग्रस्त प्रजातियां। घोर का मतलब है जो कि बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाली हैं प्रजातियां, उनके बारे में। अगर अभी तुरंत से ही उनके संरक्षण के लिए उचित उपाय नहीं किए गए तो ये प्रजातियां बहुत जल्दी ही विलुप्त होने वाली हैं। तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं, घोर संकटग्रस्त प्रजातियां। इसमें पहला नंबर आता है घड़ियाल का। घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ की तरह दिखता है। ये चंबल अभयारण्य राजस्थान में मिलता है। यह राजस्थान में होता है और ये साफ और मीठे पानी में ही रहता है। इसकी विशेषता यह है कि ये साफ और मीठे जल में ही सिर्फ इसका निवास होता है और इसका मुख्य भोजन जो होता है वो मछलियाँ होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गिद्ध की। यह 700 फीट ऊंचाई तक, यानी कि एक बार में ये 700 फीट ऊंचाई तक जा सकता है और एक बार में 100 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ऊंचाई 700 फीट और इसकी जो दूरी ये तय कर सकता है, एक बार में वो उड़ना चाहे तो वो 100 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। गिद्ध को पर्यावरण का प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिद्ध को पर्यावरण का प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हिंदू धर्म में तो उनका देह संस्कार किया जाता है। मुस्लिम्स में जो होता है वो उनके शवों को दफना दिया जाता है। धर्म में जो होता है, पारसी धर्म में उनके शवों के निपटारे के लिए ये लोग सिर्फ गिद्ध पे ही निर्भर होते हैं। पारसी लोग वो अपने शवों को खुले एरिया में और ऊंचे स्थानों पर रख देते हैं
जिससे गिद्ध जो हैं उन शवों को खा लेते हैं। बात कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये भारत के राजस्थान और पाकिस्तान में पाया जाता है। ये सिर्फ भारत में, राजस्थान में और पाकिस्तान में पाया जाता है। ये बहुत ही शर्मीला और सर्वाहारी पशु है। अच्छा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। ये ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और ये बहुत ज़्यादा शर्मीला और सर्वाहारी पक्षी, यानी कि ये घास भी खा सकता है, मांस भी खा सकता है, तो ये सर्वाहारी पक्षी है। इसके और भी नेम है सोहन चिड़िया। ये नेम तो आपने आमतौर पर सुना ही होगा, सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया या सोन चिड़िया। सोहन चिड़िया ना बोल के इसको नॉर्मल लैंग्वेज में सोन चिड़िया कहा जाता है। तो ये सोन चिड़िया जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो इसको सोहन चिड़िया और शर्मीला पक्षी भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मीला होता है। फॉरेस्ट आउले, यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये विलुप्त हो गया था। इसको ये मान लिया गया था कि ये प्रजाति जो है ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन 113 सालों के बाद में 1997 में इसको फिर देखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ने वाली गिलहरी। ये अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ये भी एक रात्रिचर जीव है, यानी कि ये भी सिर्फ रात में ही जागती है। ये वृक्षों पर रहती है। एशियाई शेर, एशियाई शेर जो होते हैं वो बब्बर शेर होते हैं। इनको बब्बर शेर के नाम से जानते हैं। हाँ, बब्बर शेर के नाम से पहचान गए होंगे इजीली। तो ये जो बब्बर शेर होते हैं ये एशियाई शेर होते हैं। यह केवल और केवल गुजरात के काठियावाड़ में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात के काठियावाड़ में, ये सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं। अब आप बब्बर शेर कहिए या एशियाई शेर करिए, ये दोनों ही एक है। समझ गए होंगे कि कितनी सारी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के खतरे में हैं। इसीलिए बार बार सचेत किया जाता है कि अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें, जिससे जीव जंतु भी बचे रहें। और मनुष्य की जीवन तभी तक है जब ये सारे जीव जंतु हैं। इसीलिए एनवायरनमेंट को भी सेव करिए और एनिमल्स को भी सेव करिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।